ऑल स्टूडेंट इन माय क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। जिस टॉपिक का नाम है, क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। पोजीशन। पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है स्थान। पोजीशन मतलब क्या होता है? स्थान। प्री मतलब पहले। किसी स्थान के पहले में आकर के कोई बैठ जाए, किसी स्थान के पहले आकर के कोई बैठ जाए, या वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके आगे में आकर के बैठे, आगे में आकर के लगे, उसी का नाम क्या होता है? प्रीपोजिशन। क्या होता है? चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। विवेक कुमार, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ preposition? A preposition is a word placed before a noun, a person, pronoun to show its relative. वेरी गुड, गुड। विवेक कुमार, आपके द्वारा कहा गया है कि ऑफ प्रीपोजिशन। ऑफ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक वर्ड है। क्या है? Word. Placed before a noun और pronoun to। नाउन और प्रोनाउन के पहले यह आता है, उस जगह पर आता है। टू शो, यह दिखाता है इट्स रिलेशन, और आकर के उनके बीच क्या करता है? रिलेशन को बताता है। क्या करता है? Relation को बताता है। हाँ, उसी को प्रीपोजिशन कहता है, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और आकर के उनके बीच रिलेशन को बताता है, इसी का नाम होता है प्रीपोजिशन। एनी प्रॉब्लम? No sir. नो। अब चलते हैं कि कुछ शब्द हम लेते हैं प्रीपोजिशन का। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के पहले आकर उसके बीच संबंध बताता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। कोई दिक्कत? No sir. नो। आगे चलते हैं। देखिए, कुछ हम प्रीपोजिशन, सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन, महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन की तरफ हम चलते हैं। कृष्ण कुमार, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। इन मतलब? में। इन मतलब? में। इनटू मतलब? में। ऑन मतलब? पर। एट मतलब? पर। टू मतलब? की और। ऑफ मतलब? का की। फोर मतलब? के लिए। अंडर मीन्स? के नीचे। विथ मीन्स? से स्थान। के साथ। से के। फ्रॉम, से। बाय, द्वारा। आफ्टर, के बाद। बिफोर, के पहले। ओवर, के ऊपर। बिटवीन, के बीच में। विदाउट, के बिना। के बिना। एमोंग, के बीच में। बिलो, के नीचे। अब आगे देखिए। हाँ, नेवर। नेवर का क्या अर्थ होता है? के पास। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, है के पास। नियर, नियर मतलब? के पास। सॉरी, नेवर नहीं, नियर मतलब? के पास। अप मतलब? ऊपर। सिंस मतलब? से। बिहाइंड मतलब? के पीछे। टुवर्ड्स मतलब? के की ओर। अबाउट मतलब? About के बारे में। अब देखिए कि आपके सामने इन, पहला कौन है? इन। इन विवेक कुमार, खड़ा हो। इनका प्रयोग कब होता है? के अनुसार। के अंदर, के साल, अंदर साल, महीना इत्यादि में इनका प्रयोग होता है। साल, महीना इत्यादि में प्रयोग होता है। देखिए, इन एक ऐसा शब्द है जो प्रीपोजिशन है कि कहीं जैसे स्कूल में वह दर्शाता है के अंदर, घर में, विद्यालय में, घर में, यह जहाँ है
उसके उस जगह को फील्ड में वह दर्शाता है अंदर में, ठीक है। वहाँ वह इन का प्रयोग होता है, कहीं कहीं साल में प्रयोग होता है, कहीं कहीं महीना में प्रयोग होता है, इनका प्रयोग होता है। उदाहरण के लेते हैं, आई लिव इन द हाउस, मैं रहता हूँ। आई लिव इन द हाउस, मैं कहाँ रहता हूँ? एक घर में। घर में। यहाँ इन प्रीपोजिशन है, ठीक है। आई विल गो इन जून, मैं जाऊंगा, मैं निश्चित जाऊंगा कहाँ? जून में। देखिए महीना के पहले भी इनका प्रयोग होता है, ठीक है। फिर आई विल साल आई विल कम, मैं आऊंगा इन 226, ये साल है, साल के पहले देखिए इनका प्रयोग होता है। तो हम देखें कहीं घर के अंदर हो, कहीं साल हो, कहीं महीना हो, वहाँ इनका प्रयोग होता है। या कहीं पर है, स्कूल में है, विद्यालय में है, मार्केट में है, वहाँ इनका प्रयोग होता है। हम चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं। इंटू, ये दूसरा नंबर है इंटू। इंटू मतलब में होता है। इंटू मतलब क्या होता है? में। किसी के अंदर प्रवेश करने पर इंटू का प्रयोग होता है। किसी के अंदर प्रवेश करने पर क्या होता है? इंटू का प्रयोग। ही जम्प्स, वह कुत्ता है। या जम्प्ड, ही जम्प्ड, वह कूद चुका। ही जम्प्ड, वह कूद चुका। इंटू रिवर, कब कूद गया? रिवर में। बाहर से कहाँ चला गया? रिवर में चला गया। जमीन जब से एक जगह से वह दूसरे जगह प्रवेश कर जाए, उसमें इंटू का प्रयोग होता है ना। कोई कलम को बैग में घुसा दिया, कहाँ कर दिया? बैग में घुसा, वो रख दिया। कलम को अगर बैग में रख दिया तो इंटू बैग कह देंगे। अगर आकाश, यह पृथ्वी पर से चला गया आकाश में, इंटू स्काई कर देंगे। अगर नदी में चल गया तो इंटू रिवर कर देंगे। ख्याल रखिएगा कि एक मूवमेंट से अगर दूसरा मूवमेंट में प्रवेश करता है तो उसमें इंटू का प्रयोग होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है? इंटू का प्रयोग होता है। ही जंपेड इंटू रिवर, वो जंप्ड इंटू रिवर, वह कूदक चुका, कूदक गया कहाँ? इंटू रिवर, नदी में। तो बाहर से कहाँ कूद गया? नदी में। एक जगह से दूसरी जगह अगर प्रवेश करें तो वहाँ क्या प्रयोग होगा? इंटू प्रयोग होगा। और ये साल महीनों में ये होगा। कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम आगे की तरफ। 3 नंबर, ओन मतलब क्या होता है? पर। ओन मतलब पर कहाँ? तो इसका प्रयोग के ऊपर दिन तारीख त्योहार में होता है। ध्यान दीजिए, क्या के ऊपर दिन तारीख त्योहार में होता है। किसका? ओन का। ओन का प्रयोग। ख्याल रखिए, कोई चीज के अगर ऊपर में हो और वह सट के है तो उसमें ओन का प्रयोग होता है। कोई चीज के अगर ऊपर में है और सट करके उसमें ओन का प्रयोग होगा। क्या होगा? हाँ, ही इज ऑन द रूफ, वह है रूफ के ऊपर। कहाँ है? ही इज, वह है ऑन द रूफ, रूफ के ऊपर में। तो छत के ऊपर में बैठा है, नीचे बैठता है, ऊपर में बैठता है, इसलिए वहाँ बोल लगा। यहाँ ही विल गो ऑन मंडे, वह निश्चित रूप से जाएगा मंडे को। कब जाएगा? मंडे को। हम बोले थे, यहाँ देखिए दिन मंडे, ही विल, वह निश्चित रूप से जाएगा मंडे को। यह मंडे के पहले वन लग गया। फिर देखिए यहाँ तारीख, सी विल कम, वह निश्चित आएगी 18/8/2025 को निश्चित रूप से आएगी। वह आएगी। यहाँ देखिए तारीख के पहले ओन का प्रयोग हुआ। कोई दिक्कत? तो ओन ख्याल रखिएगा, ओन का प्रयोग हम उसी जगह करेंगे जो ऊपर में हो और सट करके, ऊपर में हो और सट कर रहे। कोई दिक्कत है? दिस बुक, यह बुक ऑन दो ऑन माई हेड, दिस बुक
यह बुक क्या है? मेरे हेड के ऊपर में है। इसमें होगा सेट करके। चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चलते हैं। एट मतलब क्या होता है? पर। एट मतलब पर होता है। यह स्थान दर्शाता है। क्या क्या करता है? घड़ी का समय दर्शाता है। उम्र में भी प्रयोग होता है कि किस उम्र में। आप याद रखिए कि कोई स्थान है, अगर आपका पूछे तो आपका पूछे एट का अर्थ होता है पर। एट का अर्थ होता है पर। जो स्थान, घड़ी का समय और उम्र में भी प्रयोग होता है। ध्यान रहे, मैं ओलापुर में रहता हूँ। आई लिव, मैं रहता हूँ एट ओलापुर। यहाँ एट जो है वह स्थान को दर्शाता है। कहाँ रहता है? ओलापुर। हाँ। यू लिव एट मीराचक, तुम रहता है कहाँ? मीराचक। तुम मीराचक में रहता है। तो कहीं भी एट एड्रेस देते हैं, एट ओलापुर जैसे लिख दीजिए तो वह पता चलेगा, वह स्थान का बताता है कि इस स्थान का है। ठीक है, डायरेक्शन देता है कि किस स्थान से है। वह एट मतलब पर होता है। कभी कभी घड़ी के समय भी प्रयोग होता है। आई विल कम, आई विल कम, मैं निश्चित आऊंगा एट 2 o'clock, 2 बजे। कब? 2 बजे। देखिए 2 बजे घड़ी के समय में एट का 8 o'clock, 10 o'clock इस तरह से होता है। 2 o'clock यानी कि घड़ी के टाइम में एट का प्रयोग होता है। फिर उम्र में ही विल प्ले क्रिकेट एट 30 years। मैं ही विल प्ले, वह खेलेगा क्रिकेट एट कब? 30 वर्ष की उम्र में। कब खेलेगा? 30 वर्ष के उम्र में खेलेगा। तो ध्यान रखिए, एट का प्रयोग कब होता है? कृष्ण कुमार, स्थान, घड़ी का समय और किस उम्र में आप क्या कर रहे हैं। कभी कभी कहता है कि मैं 5 साल की उम्र में गायक बन गया था। कभी कभी कहता है कि मैं 30 साल की उम्र में यह हो जाऊंगा, है कि नहीं? तो जहाँ वहाँ उम्र दर्शाता है कि फलना समय में, ये समय में ये हो जाऊंगा, ये समय में मैंने ये कर लिया, तो उस तरह का बात अगर रहेगा तो वहाँ एज का प्रयोग होगा। ठीक ना? जैसे कि मैं 30 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलूंगा, तो यह समय दर्शाता है कि उस टाइम आएगा तब हम जो है क्रिकेट खेलेंगे, तो वहाँ एज का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं नंबर कितना? 5 नंबर की तरफ चलते हैं। वहाँ विथ है। कृष्ण कुमार, स्टैंड अप, खड़ा हो। विथ मतलब क्या होता है? से। कब प्रयोग होता है? सट कर अर्थात मिलकर। जब सेट जाता है कोई चीज सर पर, सट के उसका प्रयोग होता है, तो वहाँ से का प्रयोग होता है। से के अर्थ में विथ का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? विथ का प्रयोग होता है। ही राइट्स, वह लिखता है। विथ पेन, वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से। कलम से सट के लिखता है या हट के लिखता है? कलम के साथ में लिखता है। क्रिया जिस साधन से हो उसे कर्म कारक कहते हैं, हिंदी में बताए थे। और इंग्लिश में विथ का प्रयोग होता है, जो सट के होता है। कर्म कारक तीसरा है ना? कर्म कारक जो सट करके यहाँ कलम से लिखता है, या कलम से, यह विथ का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन है। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम नंबर 6 की तरफ। फ्रॉम, हट कर अर्थात जुदाई होता है। इसमें सट करके होता है। सट कर का से का अर्थ जहाँ भी है उसमें होगा विथ। आई सी, मैं देखता हूँ। विथ आई, मैं आँख से देखता हूँ। यू राइट, विथ पेन। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। विथ लेग, पैर के द्वारा। आई राइट विथ पेन। ठीक है। आई स्पीक विथ माउथ, मैं बोलता हूँ मुंह से। इस तरह से जहाँ सट करके कम होता है विथ होता है। लेकिन चलिए हम अगले फ्रॉम की तरफ चलते हैं। यह फ्रॉम हट कर अर्थात जुदाई होता है। इसमें क्या होता है? जुदाई होता है। अपादान कारक, हिंदी में था अपादान कारक। यह से के अर्थ में होता है। यह फ्रॉम होता है। फ्रॉम का प्रयोग होता है जहाँ से जुदाई होता है, अलगाव होता है, उस जगह से हटता है। जैसे कृष्ण कुमार पटना से आता है, तो फ्रॉम क्या होता है?
पटना। पटना। पूर्णिया से आता है, फ्रॉम पूर्णिया। पूर्णिया। पटनम कटिहार से आता है, फ्रॉम कटिहार। कटिहार। ध्यान रहे, जहाँ से हटता है वहाँ फ्रॉम लगता है, इसलिए लेटर सब जब लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, जहाँ से चलता है तो वहाँ लिख देते हैं फ्रॉम, और यहाँ से यह चला। कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए इसका उदाहरण बताते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ही कम्स, वह आता है फ्रॉम पीरपैती, वह पीरपैती से आता है। वह कहाँ से आता है? यहाँ फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। पीरपैती को ले ये कहता है या वहाँ छोड़ के आता है? छोड़ के आता हाँ? छोड़ के आता तो जहाँ जुदाई हो वहाँ फ्रॉम लगेगा, आज जहाँ सट करके हो, जुदाई नहीं हो, वहाँ विथ लगेगा। कोई दिक्कत? नहीं। अगला हम चलते हैं, देखिए आप लोग, अगला 7 नंबर चलते हैं। इसका 7 नंबर 2, जिस तरह से फ्रॉम बोले थे, सट कर, फ्रॉम मतलब हट कर, अपादान कारक। अगर संस्कृत में पढ़िएगा, हिमालय से गंगा निकालती है, गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो वहाँ फ्रॉम हिमालय इंग्लिश में, और वहाँ संस्कृत में हिमालयात हो जाएगा। लेकिन यह टू का प्रयोग तक में होता है और ऑब्जेक्ट में भी होता है। कहाँ होता है? तक में और ऑब्जेक्ट में, कर्म कारक में भी होता है। टू का प्रयोग होता है तक के लिए। कोई स्थान के पहले, ध्यान दिया जाए, कोई स्थान के पहले टू लगाने से तक का अर्थ होता है। कोई स्थान है और टू लगा दीजिए। मैं भागलपुर जाता हूँ, आई गो टू भागलपुर। मैं कहाँ जाता हूँ? तो तक बताता है कहाँ जा रहे हो? भागलपुर जा रहा है। वो जाने का बताता है कहाँ तक जाएगा, तो वहाँ टू लगा देगा तो वहाँ तक जाएगा। आई गो टू कटिहार, मैं कहाँ जा रहा हूँ? कटिहार जा रहा हूँ। यू गोज, यू गो, तुम जाता है। टू कोचिंग, तुम कोचिंग जाता है। कृष्ण गोज, कृष्ण जाता है टू पटना। कृष्ण कहाँ जा रहा है? पटना जाता है। इस तरह से जहाँ जाता है, जो स्थान पर जाकर के पहुँचता है उसमें टू लगता है। ख्याल रखिए, जहाँ जा करके पहुँचता है उसमें टू लगता है। और ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट कर्म कारक में भी टू लगता है। वह किताब को पढ़ता है, ही रीड्स टू बुक। किसको पढ़ता है? किताब को पढ़ता है। वह स्कूल को जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। कर्म को, कहाँ को जा रहा है? स्कूल को जा रहा है। तो ही गोज, वह जाता है टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो जहाँ जाता है वहाँ टू लगता है। और ख्याल रखना को ऑब्जेक्ट में भी टू लगता है। श्याम मोहन को मारता है, श्याम मोहन को मारता है। श्याम मरता है, श्याम बीट्स, पिटता है, श्याम पिटता है। श्याम बीट मतलब पिटना होता है, हाथ लगेगा। श्याम बीट्स टू श्याम, ये मोहन को पिटता है। यानी ऑब्जेक्ट में टू लगता है, याद रखना है। और टू का प्रयोग जो समय जहाँ पहुँचता है वहाँ टू लगता है। इसलिए लेटर में जहाँ भेजा जाता है वहाँ टू लिख दिया, जहाँ भेजा जाता है वहाँ टू उस जगह तक जाएगा। और फिर अगर वो स्थान में लगा दोगे तो टू लगेगा, लेकिन वही क्रिया में लगा दोगे तो उसका अर्थ के लिए होगा। क्या होगा? के लिए होगा। ध्यान रखे, अगर क्रिया दो गो रहे किसी वाक्य में, अगर क्रिया वर्ब दो गो रहे तो उसमें मेन जो वर्ब होता है और दूसरा जो वर्ब होता है उसमें टू लगाने से के लिए का अर्थ होता है। टू लगाने से तो यहाँ टू लगाने के तक, और क्रिया के आगे लगा दो टू तो उसके लिए के लिए होता है, दोनों होता है। वो स्थान में टू लगा दो तब तक, वहाँ तक। और कोई वर्ब के आगे टू लगा दो तो के लिए होता है। बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखते हैं कि वह पीरपैती से भागलपुर जाता है। वह पीरपैती से भागलपुर जाता है, तो इसी में लगा दो वह पीरपैती से पढ़ने के लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़ने के लिए ध्यान दीजिए, गौर से देखिए। वह पीरपैती से पढ़ने के लिए भागलपुर जाता है।
यहाँ देखिए दो क्रिया हो गया, पढ़ने पढ़ने के लिए और फिर जाता है ना, हाँ। पढ़ना और फिर जाना, क्रिया दो गो हुआ है ना। हमने बोले मेरे द्वारा क्या बोला गया कि अगर दो क्रिया है उसमें के लिए का अर्थ में होगा, वहाँ फोर रीड नहीं होगा, उस जगह क्रिया में टू लगाना होगा के लिए के अर्थ में। हाँ। देखिए वह जाता है कहाँ, ही गोज, He goes. वह जाता है, He टू goes कहाँ, to भागलपुर, ही गोज टू भागलपुर, कहाँ जाता है, फ्रॉम तिरुपति, तिरुपति से जाता है, काहे के लिए जाता है, टू रीड, पढ़ने के लिए। हम बोले कि अगर दो क्रिया रहे और उसमें के लिए का अगर क्रिया का कहीं बात हो तो उस वर्ब में टू लगा देना, वर्ब में क्या लगा देना है, टू लगा टू देना। लगा देना। यहाँ देखिए यही टू के लिए के अर्थ को प्रदर्शित करता है। वह खेलने के लिए फील्ड जाता है, ध्यान दो, वह खेलने के लिए फील्ड जाता है। फील्ड जाता है, वह जाता है, ही गोज टू फील्ड, हाँ। किस लिए, टू प्ले, किस लिए जा रहा है, Field to play. खेलने के लिए। इस साफ जाहिर हुआ ना हाँ। कि क्रिया के आगे अगर टू लगा देगा लेकिन मेन क्रिया नहीं, ध्यान रखना, वह हंसने के लिए फील्ड जाता है, ये गोज टू फील्ड, और टूला काय के लिए जा रहा है, हंसने के लिए। हाँ। मैं घर आता हूँ कटिहार से, मैं भागलपुर आता हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं आता हूँ, आई कम टू भागलपुर, काहे के लिए आ रहा है, टू रीड, टू टीच, पढ़ाने के लिए। कोई दिक्कत। इस तरह से आप देखते हैं कि टू का प्रयोग हम उसे राम गोज, राम जाता है टू रीड, पढ़ने के लिए डेली, राम जाता है पढ़ने के लिए डेली। इस तरह से टू का प्रयोग उसी कंडीशन पर होगा, कोई स्थान रहे तो वहाँ होगा, अगर मान लिया जाए कि क्रिया है तो उसके पहले होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम चलते हैं आगे 8 नंबर की तरफ, ध्यान दीजिए रितेश कुमार। 8 नंबर ऑफ, ऑफ मतलब का के की, ये संबंधवाचक दर्शाता है, संबंधवाचक। आप कारक में जान रहते संबंध में का के की, और आप संस्कृत में जानिएगा षष्ठी, उसमें स्यो लगता है, राम का रामस्य, और इंग्लिश में एस लगता है, अपोस्ट्रोफी एस, सोहन का सोहंस, राम इज सोहंस ब्रदर, वह सोहन का ब्रदर है। इसमें ऑफ मतलब भी का के की, ये संबंध को दर्शाता है। मैं तिरुपति का लड़का हूँ, कहाँ का, भागलपुर का, कहता वो कहाँ का लड़का था, ये तिरुपति का लड़का था। आई एम बॉय, मैं एक लड़का हूँ, और तिरुपति, मैं तिरुपति का लड़का। कोई कहेगा वो पूर्णिया का लड़का है, वो कोई कहेगा चीन का है, कोई कहेगा अमेरिका का लड़का है, कहाँ का लड़का है, तो कहाँ संबंध वह दर्शाता है, क्या करता है, संबंध। यह ऑफ देखिए, ध्यान दीजिए, यह ऑफ संबंध को दर्शाता है, प्रीपोजिशन है, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं 9 नंबर की तरफ। 4 का प्रयोग होता है के लिए, 4 मतलब के लिए, ध्यान दीजिए, 4 का प्रयोग क्या होता है, के लिए। काम जिसके लिए किया जाए उसके लिए, उसके अर्थ में, के लिए के अर्थ में 4 का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिए। काम जिसके लिए किया जाए उसके, जैसे कि आई बाय, मैं खरीदता हूँ ये बुक, और बुक मैं क्या कर रहा हूँ, एक किताब खरीदता हूँ, और किसके लिए, कृष्ण। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए। 4 ए पेन, ए मोबाइल, इज फॉर कृष्ण, ये मोबाइल किसके लिए, कृष्ण। कुछ तो खुश हो है? किसके लिए, ये बोतल फॉर यू, किसके लिए, स्टिक, स्टिक किसके लिए, फॉर कृष्णा के लिए, कृतेश के लिए। कहीं के लिए के अर्थ में हो तो वहाँ 4 का प्रयोग है, कोई दिक्कत है। हम आगे की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अंडर, अंडर मतलब नीचे होता है। कृष्ण कुमार लुक एट द ब्लैक बोर्ड, गौर से ब्लैक बोर्ड को देखिए। अंडर मतलब
के नीचे। अंडर मतलब क्या होता है? के नीचे। के नीचे। मैं रहता हूँ अंडर स्काई, आकाश के नीचे रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? आकाश के नीचे। आई ही स्लीप्स, वह सोता है अंडर रूफ, छत के नीचे। कोई नीचे में अंडर लिखा, अंडर। आज जैसे कि मैं वर्क, आई वर्क, मैं काम करता हूँ अंडर माई सीनियर पोस्ट। आई वर्क अंडर माई सीनियर पोस्ट, मैं अपने सीनियर बॉस के अंदर काम करता हूँ। कोई दिक्कत? नहीं। अंडर, अंडर उसका होता है के अंदर। चलते हैं आगे। बिटवीन, ध्यान दीजिए, बिटवीन। कृष्ण कुमार, बिटवीन बता सकते हैं कि किसके बीच में? बिटवीन के बीच में इसका हिंदी अर्थ होता है के बीच में। बिटवीन का क्या अर्थ होता है? दो गो के बीच में बिटवीन लगता है। वाह, वेरी गुड कृष्ण कुमार। चावस, दो गो या आदमी हो, वस्तु हो, अंक हो, कुछ रे, सम, एनीवन, हाँ, कोई, सबके बीच में कुछ, दो गो के बीच में बिटवीन लगता है। दो गो के बीच में बिटवीन लगता है। बिटवीन लगता है के बीच में। जैसे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन राम एंड श्याम? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कृष्ण कुमार एंड रितेश कुमार? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कृष्ण कुमार एंड रितेश कुमार? Because Krishna Kumar is small brother वेरी गुड एंड and Ritesh Kumar is big brother. वेरी गुड। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes sir. इस तरह से आप देखते हैं कि बिटवीन दो गो के बीच में होगा। ध्यान रखना, या अंक हो या कोई चीज हो। सो राम इज, राम है बिटवीन श्याम एंड मोहन। श्याम और मोहन के बीच में कौन है? राम है। इस तरह से आप देखते हैं कि बिटवीन का प्रयोग दो गो के बीच में होता है। चलते हैं आगे। विदाउट, विदाउट क्या है? विदाउट, विदाउट क्या है? विदाउट, विदाउट है, विदाउट, विदाउट है। ध्यान दीजिए, विदाउट, विदाउट मतलब बिना होता है। विदाउट मतलब क्या होता है? बिना, बिना। ध्यान दो विवेक कुमार, विदाउट, विदाउट मतलब बिना। आई शैल नॉट प्ले विदाउट फ्रेंड, मैं नहीं खेलूंगा दोस्त के बिना। मैं नहीं खेलूंगा दोस्त के दोस्त बिना। के बिना। विवेक कुमार, स्टैंड अप, यू खड़े हो। विदाउट का मतलब क्या था? Without. Without मतलब के बीच में। के के बीच। बिना, के के बिना। बिना। विदाउट मतलब के बिना। के बिना। इस तरह से आप कहेगा कि जब माई, आई एम हैप्पी, मैं क्या हूँ? खुश हूँ। नो टेंशन, विदाउट टेंशन, टेंशन के बिना। हाँ, नो 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 टेंशन या विदाउट टेंशन। आई, माई लाइफ इज वेरी हैप्पी, मेरा जीवन बहुत खुश है। विदाउट टेंशन, टेंशन के बिना। क्या? हाँ, इस तरह से कहीं भी कोई भी बात हो, आई एम वेरी हैप्पी विदाउट टेंशन, टेंशन के बिना मैं बहुत खुश हूँ। टेंशन है ये नहीं हमारे जीवन में। तो यू कुछ भी कह सकता है कि द बाइसिकल इज विदाउट व्हील, या साइकिल जो है बिना घंटी का है। माई कृष्ण कुमार विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक का कृष्ण कुमार है। जहाँ जाता है कभी यहीं पहुँच जाता है, कभी वहीं पहुँच जाता है। तो विदाउट मतलब बिना होता है। क्या होता है? बिना। हाँ, तो द ट्रेन रन्स, द ट्रेन रन्स, गाड़ी दौड़ती है विदाउट ब्रेक। यस या नो? Yes. नो, बिना ब्रेक का वो दौड़ती है, नियम दौड़ती है। तो विदाउट मतलब होता है बिना। विदाउट मतलब होता है बिना। अंत में है एमोंग, एमोंग मतलब होता है के बीच में, के बीच में। ध्यान रखिए, वहाँ जो बिटवीन बोले थे वह दो के बीच में था, लेकिन दो से अधिक का जहाँ बात करे और के बीच का बात करे वहाँ एमोंग होगा। कहाँ क्या होगा? Among. कृष्ण कुमार, दो से अधिक हो तो वहाँ क्या होगा? एमोंग। दो से अधिक में के बीच के अर्थ में एमोंग का प्रयोग होता है। उनमें सबसे अच्छा कौन है?
हु इज द बेस्ट, कौन अच्छा है, सबसे अच्छा, एमोंग देम, उनमें, इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं, हाँ, बहुत सारे लोग में अगर सुनता है तो उसमें कौन बेस्ट है, कहेगा कि हु इज द बेस्ट एमोंग ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी में कौन अच्छा है। इस तरह सब में अगर चुनने के लिए, सबके बीच में अगर एगो को चुनने की बात करे और उन सबके बीच में करें तो वहाँ एमोंग का प्रयोग होता है। ये आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।